हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य लुसेंट विज्ञान से जो है कि आज हम भौतिक विज्ञान से प्रकाश चैप्टर का जो है कि आज हम एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आज प्रकाश का जो है कि पहला क्लास होगा। इसके बाद एक और पार्ट 2 भी आएगा जिसमें प्रकाश से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम 1 से 90 तक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में क्लास 2 में भी 1 से 90 तक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा आ चुका है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे फोटान कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग की ये तरंगे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये हाइगेंस के द्वारा जो है कि प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज जो है कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया है कि प्रकाश तरंगों की विवर्तन होता है? तो ये ग्रेमाल्डी के द्वारा जो है कि यह दिखाया गया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है किसने? तो एच हॉटर्ज के द्वारा किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ये व्यक्तीकरण का सिद्धांत जो है ये प्रकाश के तरंग जो है कि प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 4 × 10⁻9 केजी सेकेंड के घाते -1 के द्रव्यमान से जो है कि दूरी कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का वेग अधिकतम क्या होता है? तो अधिकतम निर्वात में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या कहलाती है? तो वैसे ही रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। किस क्रम में? तो जल, कांच, हीरा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग जो है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हौ सा भाग दिखाई देता है, यानी कि कौन सा भाग दिखाई देता है? यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय जो है कि कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कौन सा होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में होता है, तब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है कि अमावस्या के समय में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या परावर्तन एवं विवर्तन का परिघटन के कारण पर की जा सकती है। नेक्स्ट है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, जल के अंदर मौजूद व्यक्तियों को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ ऊंचाई पर जो है कि उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई छड़ी किस
समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो वह क्या कहलाता है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है, तो ये संघनन माध्यम और आपतन कोण से अधिक के साथ होता है, तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष जो है ये अपवर्तन और परिवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, तो इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो मृग मरीचिका बनता है राजस्थान में उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषों के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है, किसके लिए, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, तरल से भरे हुए बीकर का जल किस कारण से कुछ ऊपर व उठा दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या होगा, कांच से वायु में जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तो वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और अपवार्तनिक परिवर्तन होने पर जो है कि इंद्रधनुष बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष कितने रंग के होते हैं, तो इंद्रधनुष 7 रंगों के होते हैं। नेक्स्ट दिया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोणों से अधिक आपतन कोण का संघनन विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या कहलाती है, तो ये समग्र आंतरिक परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा हमारा कथन जो है कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए दूसरा कथन, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यह कथन सही होगा, और आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा तीसरा ऑप्शन ही हमारा ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो यह ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसे लेंसों के सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति समान बनी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों, तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, किसकी वजह से, तो धूल कण के वजह से होता है, धूल कण की वजह से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, चंद्र सतह पर ऐसा प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कब, तो ये काला दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश दिखाई देगा, कैसा, तो काला दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये अपसारी लेंस की तरह जो है कि व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों, तो लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है सिग्नल लाइन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों, तो ये आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किरण कारण छा जाती है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है, तो इसकी व्याख्या वायुमंडल अपवर्तन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतिहीन होती है, तो ये इसका कारण परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये भूली परावर्तन और व्यक्तिकरण का जो है कि कारण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तनांक का परिणाम नहीं है, तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक का परिणाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब रोगियों के दांत देखा जाता है चिकित्सा के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्साओं द्वारा प्रयुक्त दर्पण का कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेने वाला लेंस कौन सा है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/में भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है।
नेक्स्ट दिया है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। नेक्स्ट देखेंगे जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दिया जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, तो अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके माध्यम में एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती में के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितनी कोण होनी चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच का जो खड़ा होता है तब उसे कितने प्रतिबिंब पर दिखेगा, तो उसे 5 प्रतिबिंब पर दिखेगा। नेक्स्ट है अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, वो अभिसारी लेंस होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अपसारी लेंस क्या होता है, तो अपसारी लेंस किरणें फैलाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसे क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्ध्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है, अवतल लेंस करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज हैं, तो ये समानांतर के पुंज होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डाईऑप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की ये इकाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 4 + 4d होगा। नेक्स्ट देखेंगे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो +5d हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगा, तो 50 सेमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो घट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिज्म में प्रकाश के भिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण भिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्यों, तो विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमारा दिया हुआ है श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बनता है, तो ये 7 रंग के मेल से बनता है। नेक्स्ट श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह क्या कहलाता है, तो वो बैगनी रंग कहलाता है। नेक्स्ट श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होता है, वह कौन सा कलर है, तो लाल है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 90 क्वेश्चन का डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।